वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी इंक्वायरी कमीशन पर असरअंदाज होने की इतलात का सख्त नोटिस। इमरान खान ने कमीशन को शफाफ तहकीकात करने की हिदायत कर दी। कहा, इंक्वायरी कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में ना लाए। शुगर बहरान पर रिपोर्ट को जिस अंदाज में पेश किया गया उससे हुकूमत को नुकसान पहुंचा। फवाद चौधरी का उर्दू न्यूज को इंटरव्यू। कहा, 80% सब्सिडी नून लीग के दौर में दी गई। रिपोर्ट से ऐसे लगा जैसे पीटीआई के सारे लोग मुलव्वस हैं। सब्सिडी एक पॉलिसी फैसला था जो 3 फोरम से गुजरकर मंजूर हुआ, फिर उसके तो सब जिम्मेदार हैं। एक तरफ 18वीं तरमीम का वावेला, दूसरी तरफ विफाक से शिकायत के सूबों को कुछ नहीं मिला। वजीर तालीम शफकत महमूद का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास रोज होता है, सब सूबों की नुमाइंदगी होती है, लेकिन फिर भी शोर मचाया जा रहा है। हमने स्कूल बंद करने, इम्तिहानात की मनसूखी का फैसला सबकी मुशावरत से किया। एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, उसमें सारे चीफ मिनिस्टर जो थे वो मेंबर थे, रोज उसकी मीटिंग होती है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या है कि नहीं जी, हमारे से तो ये तो अजीब है, कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन है, गरीब का ख्याल रखना कंफ्यूजन है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, हुकूमत की कोरोना पर कोई हिकमत अमली है तो कागज पर लिख के दे। वज़ीर आज़म कुछ कहते हैं और होता कुछ और है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क के 70% इलाकों में तो लॉकडाउन हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ शौकिया टेस्ट हो रहे हैं। वज़ीर खारजा ने उनको जरा माफ़ी करते, वज़ीर खारजा उनको पता नहीं होता, उन्होंने कहा जी 20,000 टेस्ट हम कर रहे हैं और एशिया में, साउथ एशिया में नंबर 1 है। 11,800 टेस्ट में से, और इसमें शौकिया टेस्ट भी शामिल है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ शौकिया टेस्ट होते हैं। बदकिस्मती से हुकूमत कोरोना के बजाय ऑपोजिशन से लड़ रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, 2008 में पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला तो मुल्क दहशतगर्दी का शिकार था। हमने कौमी इत्तेफाक़ी राय से सवात ऑपरेशन किया और अमन लेकर आए। हमने मुल्क को खुराक में खुद कफील किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने आइन में तरमीम की और सूबों को हुकूक दिए। अब हुक्मरान मुल्क को फिर मुशर्रफ दौर की तरफ ले जा रहे हैं। जरदारी साहब, कौमी इत्तेफाक़ी राय से कोई इनकारी नहीं। वज़ीर इत्तलात का आसिफ अली जरदारी के बयान पर रद्द अमल। ट्विटर पैगाम में कहा, आईनी तरमीम पर बहस जमहूरी अमल का हिस्सा है। 18वीं तरमीम पर किसी एक जमात की इजारादारी नहीं हो सकती। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने शेड्यूल तब्दील कर दिया। सिंध में पेट्रोल और CNG स्टेशन सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। हम लोग खुद जो है 1,75,000 मैलाथन जो है वो प्रोक्योर करके सूबों को दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जो इसका फ्रीयत है इसको कर लेंगी। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, बहुत थोड़े, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, तो इसको कौन रेगुलेट करेगा जी? आप रेगुलेट करिए। ये आपने स्टडीज की बात की अभी, और अच्छी बात है, सब अब जब लॉकडाउन खत्म हो गया और स्टडी दल की तरह लोग गुजारों में आ गए ना, इसी तरह रश है, इसी तरह सारा, तो क्या ये गुजारों में, शहरों में भी कोई स्प्रे का इंतजाम किया जा रहा है या नहीं? देखें, जहाँ तक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का है उसका वक्तन फ़वक्तन हम लोग करते रहते हैं। हमने सूबों को एक एडवाइज़री जारी की हुई है कि जहाँ ज़रूरत पड़े तो वो इन्फेक्शन डिसइंफेक्शन वहाँ की करें। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों की तवज्जुह से अपने तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि पूरा पाकिस्तान एक जगह पे जमा हो जाए। एक दूसरे से समाजी फासला रखें। बाज़ार में जब जाते हैं तो मास्क पहन के जाएं, और मेरी और आपकी उम्र के जो लोग हैं वो कम से कम ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर जाएं। जो लॉकडाउन है इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ।
मेरा अपना व्यू ये है कि लॉकडाउन हमें पहले दिन से ही नरम रखना चाहिए था, और चूँकि हमारे यहाँ शायद कोरोना से इतनी अमवात नहीं होंगी, अगर हमने लॉकडाउन ज़्यादा अरसे तक रखा तो उसकी वजह से जो मसाइल पैदा होंगे वो शायद बड़े मसाइल होंगे। हमें करना ये है कि जहाँ लॉकडाउन में नरमी अख्तियार की गई है वहाँ पे तमाम लोगों को ज़िम्मेदारी का सबूत देना होगा, एक दूसरे से समाजी फासला रखना होगा, और जो लोग ये समझते हैं कि उन्हें खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की अलामात हैं, उन्हें अपने घर में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और आखिरी बात ये कि हमें एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पे ख़ुद इंश्योर करना होगा कि अगर हमने दुकानें भी खोलनी हैं, हमने अपनी ज़िंदगी को भी आगे चलाना है, हमने अपनी इकोनॉमी को भी आगे चलाना है, तो हमें तमाम वो एडवाइजरीज जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वक्तन फ़वक्तन जारी करती रही है उन पे अमल करना होगा। बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लोकस के बारे में स्पेशली उन्होंने जिक्र किया था कि सिंध के शहरों में बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त डिजिटल मौजूद है, लेकिन वहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी एनडीए में या वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं मिल रही, और वहाँ पे जहाज़ भी पड़ा हुआ है स्प्रे के लिए जिसका पायलट ही मौजूद नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जहाज़ एक्चुअली 2-3 तरीक़ों से टिड्डी दल को जो है वो काउंटर किया जाता है। पहला तरीका ये होता है कि अगर वो फसलों वाले इलाके में आए तो उसमें एक दवाई है, मेडिसन है या वो ये इसके ख़िलाफ़ मुदाफ़त वाली केमिकल है जो कि फसलों वाले इलाके में इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों के ऊपर, और वो गाड़ियाँ जो हैं और वो मशीनें जो उसको स्प्रे करती हैं वो सूबों के साथ जब डीपीपी नेशनल एक्शन प्लान बना तो जो क्रॉपिंग एरिया है उसके लिए जो रिसोर्सेज थे वो सूबों ने मुहैया करने थे। जो सहराई इलाका है उसके अंदर ही सिर्फ जो है वो जहाज़ों से स्प्रे हो सकता है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जहाज़ों के साथ सप्लाई का टाइम शायद स्प्रे का टाइम शायद इस महीने के आखिर में आएगा, लेकिन कुछ इलाकों में टिड्डी दल वक्त से पहले बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जहाज़ का स्प्रे ऐसे नहीं हो सकता कि जहाज़ को आप उड़ाएं और एक तरफ से डेजर्ट के अंदर जो है वो स्प्रे करना शुरू करें और पूरे डेजर्ट के अंदर स्प्रे कर दें। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि टीमें बनी होती हैं जिनको अर्ली वार्निंग टीम्स कहते हैं, वो जीपों के ऊपर होती हैं, वो पूरे इलाके में फैली होती हैं, और वो जिधर जिधर झुंड बन रहे होते हैं टिड्डी दल के उनकी निगरानी करती हैं, और शाम के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग जब ये जत्थे ज़मीन पे बैठे होते हैं तो उस वक्त जहाज़ को बुलाया जाता है और इनके ऊपर स्प्रे किया जाता है। ये है तरीक़ाकार जिसके मुताबिक स्प्रे होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक छोटा ग्रुप जो है वो घूम रहा है और उसके ऊपर आप जहाज़ से आके स्प्रे करें। छोटे ग्रुप्स और फसलों वाले इलाके में ज़मीनी स्प्रे किए जाते हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि एनडीएमए ने यूएलवी लैम्डा और यूएलवी मेलाथियोन जो है वो ना सिर्फ प्रोक्योर करके सूबों को दे दी हुई है, यानी जो डीपीपी के मकामी लोग हैं वो सूबों की टीमों के साथ मिलके ना सिर्फ हर ज़िले के अंदर इसको लोकेट कर रहे हैं, बल्कि और मैं आपको ये भी बता दूं कि जहाज़ की टेस्टमनी तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि 5 हेलीकॉप्टर्स, 1 बीवर और एक जो है दूसरा जहाज़ जो बाहर से मंगवाया है वो मौजूद हैं। लेकिन पिछले 2 महीनों में तकरीबन 5000 हेक्टेयर का एरिया जो है उससे एरियल स्प्रे हुआ है, जबकि टोटल स्प्रे जो है वो 4 से 5 लाख हेक्टेयर में होना है। तो इसकी वजह सिर्फ यही थी कि हेली का और हवाई जहाज़ का टारगेट मौजूद नहीं था। जब जब सूबे कहेंगे, इस वक्त एक हमारा जहाज़ जैकबाबाद में खड़ा हुआ है, एक जहाज़ अभी लाहौर में है, इंशाल्लाह ये अगले चंद दिनों में हम इसको बावलपुर या रहीम यार खान भेज देंगे।
एक मुल्तान में खड़ा हुआ है, एक लैड़ी में खड़ा हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, और 2 हेलीकॉप्टर जो हैं उनकी इंस्टॉलेशन अगले 2-3 दिनों में मुकम्मल हो जाएगी मुल्तान के अंदर, और वो भी रेडी हो जाएंगे इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन इसकी कंडीशन वही रहेगी कि नीचे से कोई वार्निंग देगा कि फ़लानी जगह के ऊपर ये बड़ी तादाद में मौजूद है, तो तब जाके जहाज़ करेगा।